जो इस पर्व में विशेष रूप से हम लोग को ध्यान देना है, ये पर्व मूलतः बच्चे लोग वही लीड करते हैं। विद्या के लिए जो हमारी देवी माँ है, उनका पूजा उनकी व्यवस्था सभी उनके द्वारा ही लीडरशिप के साथ किया जाता है। तो यह हमारी विशेष जिम्मेदारी होती है कि उसमें जो हमारी पूजा समिति के सदस्य हैं वो व्यस्त रहें और वो अपने नाम से लाइसेंस जरूर दें। उसको लेकर के हमारे एसपी महोदय ने भी बार बार जो भी अवधारणाएँ हो रही या दिक्कत हो रही है तो उसको काफ़ी विस्तृत रूप से उन्होंने बताया। बस एक ही चीज़ मेरी तरफ से डायरेक्शन रहेगा कि आधार कार्ड आपका सारा डिटेल हम लोग के पास ऑलरेडी है। आप क्या छिपाना चाह रहे हैं जो हमारे पास है ऑलरेडी? 10 क्या उसके बजाय 100 दे लीजिए। अगर SHO साहब को आप में से किसी का पता ठिकाना ढूंढना है, कितना सेकंड लगेगा? जो डाटाबेस, जो सारा प्रमाण पत्र हमारे पास ऑलरेडी है, अगर आपका नाम भी आ जाता है उसमें, इस समिति के सदस्य में ये थे जिन्होंने लाइसेंस दिया था, हमें आधार कार्ड चाहिए क्या ढूंढेंगे? तो ये मिसकंसेप्शन हर शांति समिति की बैठक में मैं देखता हूँ और ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एकदम बढ़ चढ़ के अपना ब्यौरा, अपना डिटेल, अपना प्रमाण पत्र दें, उसमें कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारे जो परिजन हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए होता है और कोई उद्देश्य उसका नहीं है। स्पष्ट है। साथ ही जितने भी हमारे अंचलाधिकारी हैं और थानाध्यक्ष महोदय हैं, यह सुनिश्चित करने की जो शांति समिति की बैठक आपके प्रखंडों में होनी है वो अब नियत समय पर हो जाए और वहाँ का सारा प्रोसीडिंग, वहाँ का सारा डिटेल अपने पास जरूर रख लें। जिला की जो बैठक हुई थी उसमें भी स्पष्ट डायरेक्शन दिया गया था कि अगर कोई नया प्रोग्राम आता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसका रूट चार्ट, उसका जगह खुद से उसका स्थल सत्यापन कर लेंगे, उसकी जियो टैगिंग अपने से कर लेंगे, उसका रिकॉर्ड रख लेंगे और उस एरिया में अगर उस रूट चार्ट में कुछ दिखता है, कोई दिक्कत है, अगर बिजली विभाग से समन्वय की आवश्यकता है तो तुरंत उसको पूरा कर देंगे। जैसा कि सदस्यों ने इस चीज़ को लेकर के मांग भी की कि जहां हमारा विसर्जन स्थल है वहां पे 2 व्यवस्था आप अपने स्तर से अंचलाधिकारी निश्चित रूप से सुनिश्चित कर लें कि गोताखोर की प्रतिनियुक्ति आप कर देंगे विसर्जन स्थल पे और वहां पर समुचित लाइटिंग की व्यवस्था हो, उसके लिए कंसर्न विभाग से समन्वय भी कर लेंगे। नगर परिषद हर साल की भांति काफ़ी अच्छे ढंग से जो पिछले वर्ष सभी आयोजनों को इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है, इस वर्ष भी इस वर्ष के स्टार्ट से उसी कृतबद्धता के साथ अपना सारा काम पूरा करेंगे। जो घाट हम लोगों का विसर्जन स्थल के रूप में चिन्हित है वहाँ पे समुचित व्यवस्था जो पिछले वर्ष इन्होंने की थी वापस से करेंगे और साथ ही साथ सरस्वती जो विगत वर्ष का अनुभव रहा है, तकरीबन 200 से अधिक पूजा का इंतजाम किया जाता है, पूजा स्थलों का आयोजन किया जाता है। विशेष रूप से पूजा समिति के सदस्यों को यह निर्देश दिया गया है कि निश्चित रूप से वह अपना लाइसेंस निर्गत करवाएं। कोई अगर नई व्यवस्था, नई पूजा पंडाल का आयोजन किया जा रहा है तो उसकी सूचना अंचलाधिकारी को अवश्य दें। अंचलाधिकारी और संबंधित थानाध्यक्ष उस रूट चार्ट का निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे अगर किसी तरह की दिक्कत होती है, किसी तरह की व्यवस्था में समन्वय की आवश्यकता होती है तो संबंधित विभाग जैसे बिजली विभाग या नगर परिषद से समन्वय स्थापित करते हुए वहाँ पे सभी तकलीफ़ों को दूर करेंगे। नगर परिषद अभी जहाँ जहाँ पे भी कभी कहीं सफाई की कमी है, कहीं लाइटिंग की कमी है तो उसको दूर करने के लिए उनको दिशा निर्देश दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि सभी काम हम लोग समय पर पूरा करेंगे। तो डीजे वगैरह को लेकर क्या करेंगे? डीजे के लिए जिला से भी जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंध है, किसी तरह का आयोजन स्तर पे उसका हम लोग अलाउ नहीं करेंगे।